इससे पहले मैंने बच्चे को 1-2 स्कूलों में और भेजा था जो नियर बाय जितने भी स्कूल्स हैं। वहाँ और यहाँ में डिफरेंस ये है कि वहाँ बच्चा जाते वक्त थोड़ा सोचता है। जैसे हमने कहा कि बेटा स्कूल जाना है, तो उसके माइंड में आता है कि पापा स्कूल जाना है। और यहाँ आते वक्त बच्चा मतलब बहुत हैप्पी होता है कि उसको मतलब ये इंतज़ार होता है कि उसकी वैन आने वाली है। वो कहते हैं पापा मेरी वैन आ गई। इवन मैं उसको छोड़ने जाता हूँ उससे पहले वो दौड़ के खुद से वैन में चढ़ जाती है। जी। और जो तीसरी हमारी फैसिलिटी है वो है कि बायोमेट्रिक हमारा एंट्री और एग्जिट का है। तो जैसे बच्चे ने एंट्री करी तो यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस से पेरेंट के पास मैसेज जाता है, तो उनको पता चलता है हमारे बच्चे की एंट्री हो गई है स्कूल में। जैसे ही बच्चा यहाँ से एग्जिट करता है तब तुरंत पेरेंट के पास मैसेज जाएगा। मतलब जब बच्चा घर से बाहर पैर रखता है वहां से लेकर जब बच्चा वापस जाता है घर, तब तक पेरेंट के ऊपर सारी चीजों पर नजर रहती है। सेफ्टी फुल। बिल्कुल सर, सेफ्टी फुल है, क्योंकि जीपीएस अनेबल ट्रांसपोर्ट है। तो पेरेंट को ये पता है कि हमारा बच्चा गाड़ी में अभी तक कहाँ पर पहुंचा है। यहाँ पर आते ही बायोमेट्रिक, मैंने आपको बताया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का है, और उसके बाद यहाँ पर लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग का है, और बच्चा जाएगा तो भी पेरेंट को पता रहेगा। तो मतलब पेरेंट एकदम निश्चिंत, और हम भी मतलब पूरा ये है कि बच्चे की सेफ्टी के बारे में हमने ज्यादा ध्यान। बड़ी अच्छा है पाठशाला। हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? स्कूल, हमारी बेसिक लैंग्वेज तो हिंदी है, हमारी मदर टंग तो हिंदी है, तो पाठशाला वर्ड अच्छा है। कई दिन तक तो उसके गल आई नहीं। फिर मैंने सोचा आकी तो रुकता नहीं। मैडम बताओ क्या करा? बोले माँ जी रुकेगा। इसने इतना भी प्यार दिया, इसी अच्छी तरह रखा मेरा बच्चा। बहुत ही खुशी, मेरे में खुशी है। नहीं इसी अच्छी तरह बच्चा, नहीं मैनू घबराती कैसे स्कूल में आऊँ, मैंने तो बहुत परेशान करे। कई दिन तक आई पर लेकिन नहीं सा बच्चा कर दिया मेरा। माँ जी अब भी स्कूल में जाना है माँ जी? स्कूल में नहीं भैया, तो तुम शादी में जाओ। नहीं बहुत अच्छा काम है, बहुत खाना खाता नहीं था, ये खाना बिल्कुल खाना बहुत अच्छी तरह खवाया करती। जैसे आप अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती करते थे वो अब नहीं करनी ना, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़े। बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह, बड़े वालों को तंग करी थी पोता को, इसको बिल्कुल भी नहीं। ये तो स्कूल में डाल दिया, बिल्कुल एकदम ऐसा बढ़िया काम करे। मेरे बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा खाना खाता है, नहाना आता है, पीना आता है, स्कूल आना था। हमारे से पहले तो नुमा जी तैयार कर दी, मैं मोटी मैम के पास जाऊंगा। बहुत ही अच्छा भाई, हम तो नहीं कहा हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा स्कूल में ऐसा ही मिलता जाओ। हमने हमारे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता। ऐसा स्कूल जिसके अंदर आपके बच्चे को बिना बैग के बुलाया जाता है, या बैगलेस आपके लिए जो स्कूल है वो है जिसमें कि आपका बच्चा बिना बैग के स्कूल के अंदर एंट्री करता है, और घर के लिए उसको कोई भी बर्डन नहीं दिया जाता है। स्कूल के अंदर जितने भी क्लासरूम हैं उनके अंदर आपके छोटे बच्चे के लिए जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो लगे हुए हैं, और उसका जो एक्सेस है वो आपके हाथ में है। और यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन भी है जो कि आपको ये बताती है कि आपका बच्चा कब स्कूल के अंदर पहुंचा और कब स्कूल से आपका बच्चा निकला है। और ऐसा स्कूल है पाठशाला, ए बैगलेस स्कूल, जो कि रेलवे रोड कोसली के ऊपर, और साथ ही आपका जो पावर हाउस है उसके बिल्कुल नजदीक, और स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी के बिल्कुल सामने है। रोता हुआ स्कूल जाता था जी, अब हंसता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। एक्टिविटीज बहुत अच्छी करा रहे हैं। सबसे अच्छा मेरे को यहाँ पे ये लगा कि एक बंद बॉडी की कार जाती है जो घर जाती है। जैसे हमारी कॉलोनी में और भी कार आते हैं, ओपन जैसे टेम्पो आते हैं आजकल, बंद बॉडी कार है, उसमें बच्चे की सेफ्टी है, ये अच्छा लगता है। दूसरा मेरे को सबसे अच्छा यहाँ लगा टाइम पीरियड बहुत कम है, जैसे 4 घंटे 4.5 घंटे। और मेरे हिसाब से 8-10 साल तक का बच्चा जो मतलब 3rd-4th क्लास तक है, इतना ही होना चाहिए स्कूल टाइम में। हाँ, 4-5 घंटे से ज्यादा बच्चे को रोकना भी एक तरह से बर्डन हो जाएगा। भेजने में दिक्कत नहीं आती होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वाला स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि बहुत रोएगा, लेकिन फर्स्ट डे मैंने उसको भेजा और उसने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया अपने आप को। टीचर्स ने उसको अच्छे से संभाल लिया। एक बैगलेस स्कूल है ये। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सिर्फ स्टडीज़ में ही बहुत अच्छा हो। मैं चाहता हूँ कि वो ऑल ओवर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी करिकुलम्स होते हैं, उन सब में वो बेस्ट हो। बेस्ट नहीं तो एटलीस्ट उसको हर चीज़ के बारे में मालूम। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जैसे सैटरडे को ये लोग करवाते हैं,
और एटमॉस्फेयर बड़ा बढ़िया है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। बच्चा मतलब खुशी खुशी से आता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उसको ये प्ले वगैरह खेलना, कुछ और कल्चर एक्टिविटीज जैसे जो भी फंक्शन आते हैं उस पर उनको कुछ बनाते हैं ये लोग, तो बच्चा बड़े खुशी खुशी से दौड़ के आता है। बच्चे को आ जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो और भी आगे कर लेगा। पहले संस्कार से स्टार्ट होते हैं बात। बाकी अच्छा स्कूल है, पे बच्चे के लिए ही सब कुछ है जी। क्योंकि पेरेंट्स के लिए हम ये कह सकते हैं, पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो वो बच्चे के लिए ही देखते हैं। आई थिंक पेरेंट्स अपने लिए कुछ नहीं देखता है उसमें, तो बच्चे के लिए हमारे पास जो बच्चे के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज हैं। आप सेफ्टी से लेके और अपर ये देख सकते हैं, बच्चे की अगर तबीयत खराब है कुछ है, हमने अलग से रूम बना रखा है अपना, जैसे कि ये एक्टिविटी रूम है, यहाँ पे हम अपने बच्चे के साथ क्या करवाते हैं, जैसे कि कोई वीडियो शूट करवानी होती है या फिर माइक में कुछ बच्चे की हेजिटेशन खोलनी होती है या फिर बच्चे की तबीयत खराब होती है, तो हमने यहाँ बेड लगा रखा है, इस पे हम बच्चे को लिटा देते हैं और बॉल पुल है, उसमें बच्चे खेलते हैं अपने आराम से। और जैसे कोई स्टोरी दिखानी होती है तो स्टोरी हम इसमें दिखा के उसके बाद हम खुद एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है बच्चे आराम से अपने खेलते, क्योंकि बच्चे को हम फ्री ऑफ माइंड छोड़ते हैं, डेमो के लिए बुलाते हैं। वैसे 1 वीक पहले पेरेंट्स डेमो ले सकता है, उसके बाद भी एडमिशन करवा सकता है, जब पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाए हमसे। हम पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं डालते जी आपको एडमिशन करवाना ही, अभी एडमिशन करवाओ तब बच्चा अंदर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 वीक पेरेंट्स अच्छे से देखिए अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा वहाँ कैसे जा रहा है, कैसे टीचर्स ध्यान रखती हैं बच्चे का, उसके बाद वो एडमिशन करवाएं। दूसरा, हमारी फीस इतनी कम है, यहाँ कोस्टली एरिया में आई थिंक किसी की नहीं है इतनी कम फीस। हमारा मानना ये है कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जो आई थिंक फीस की वजह से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, हम चाहते हैं सारे बच्चे हमारे पास पढ़े, जिनका इंटरेस्ट है, कम फीस के साथ हम उन बच्चों को भी स्टडी देना चाहते हैं यहाँ पे। तो फीस के मामले में हमारा सबसे अच्छा है। दूसरी, एक ही फीस में ना कोई एडमिशन चार्ज है, ना ही कोई अलग से कोई चार्ज है कि आज आई कार्ड के आपको 100 रुपए देने हैं, आज इसके देना है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है हमारे पास। तो ये सारी फैसिलिटीज उसी फीस में मिलती है। का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके नाजुक कंधों से इस बोझ को हटाना, क्योंकि बच्चों को चीजें सिखानी होती है, हमें उनको रटाने नहीं होती। तो इसका हमारा मेन यही था कि छोटे बच्चे हों, पढ़ाई को एंजॉय करें, ये नहीं कि उसको बोझ माने। जैसे छोटे पहले हम जाते थे तो हमारा ये डर रहता था कि कल मैम जाके ना नोटबुक चेक करेगी, काम चेक करेगी, तो और हमारे मन में पहले से ये तो आज तो छुट्टी, आज कुछ बहाना लगाना है कि आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये है कि बच्चे को हम इसीलिए बैगलेस हमने कर दिया कि बच्चा आराम से आए, बच्चों चीजें सीखे, बस वो रटे ना उस चीज को, और आराम से यात्रा भी कर सकता है वो बिना बोझ के। बस अपना बैग लेके आता है जिसमें बच्चे का लंच होता है और वाटर बॉटल। बड़ी जो होती है पेरेंट का ये कंसर्न होता है कि बच्चा हमारा क्लास में बैठा है, पता नहीं शैतानी तो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग का है हमारा। देखो कैमरे तो सभी जगह लगाए हुए होते हैं, लेकिन हम पेरेंट को एक्सेस भी देते हैं उन चीज की, कि बच्चा जो होता है पेरेंट की नजर में रहता है ऑलवेज। एक्सेस जब बच्चे के पेरेंट के पास रहेगी तो अपने बच्चा को कभी किसी टाइम भी देख सकता है अपने फोन में, और इससे पेरेंट है वो तो ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं उस चीज के लिए, और हम ज्यादा जिम्मेदार होते हैं कि हमने एक्सेस दी हुई है और पेरेंट भी उस चीज से खुश। जैसे 20 विषयों की सूची है जिसमें पेरेंट अपनी मर्जी से या बच्चों की रुचि के हिसाब से 2 सब्जेक्ट कोई भी बताएंगे वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ये नहीं है वो 2 सब्जेक्ट सभी के लिए सेम रहेंगी। अगर एक बच्चे ने कोई भी 2 सब्जेक्ट लिया है और दूसरे ने अलग है, तो सभी बच्चों के लिए वो 2 जो विषय रहेंगे वो अलग अलग उनको पढ़ाए जाएंगे, जरूरी विषयों के अलावा। साइंटिस्ट हुए लमार्क, जिन्होंने ये बताया था कि चेंजिंग इन्वायरमेंट नीड अराइजेस, दैट मीन्स इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो हमें उसके हिसाब से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ते हैं जो हमारे अडॉप्टेशन के लिए बेहतर हो। ठीक उसी तरीके से जो बैगलेस स्कूल का आइडिया है वो एक्चुअली एक कंसर्न से अराइज हुआ है कि एक 4-5 साल के बच्चे 5-5, 6-6 किलो के बैग को अपने पीठ पर कैरी करके चल रहे हैं, ये उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे वो स्ट्रेन पढ़ना हो, चाहे उनकी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ रुक सकती है। तो एक्चुअली दिस आइडिया हैज अराइज फ्रॉम अ कंसर्न, एक नेगेटिव फीडबैक इसे कहते हैं, मतलब गलत चीज़ों को देख करके हमने कुछ सही उसको सुधारने के लिए कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं। और बहुत सारे स्टडीज़ और बहुत सारे रिसर्चेस भी ऐसे कहते हुए हैं कि स्कूल बैग खास करके जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है 5-10 किलो का वजन कैरी करके चलना। सो एक्चुअली दिस आइडिया इज अ फॉर्म ऑफ ए एक्सपीरियंसिंग लर्निंग, दैट आप सीखें लेकिन अपने अनुभवों से। इसके लिए अपने 3 फ्यूचर प्लान्स हैं इस अपने बैगलेस पाठशाला स्कूल को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना तो ये है कि हम डिजिटल लर्निंग टूल्स प्रोवाइड करें, दैट मीन्स यूज ऑफ टैब ऑन स्मार्ट क्लासेस एंड सम ऑनलाइन रिसोर्सेज, जिससे कि वो जो फिजिकल टेक्स्ट बुक है उससे थोड़ा सा दूर जाए
उनको हम कभी ये लोड न डालें, उनको किताबें देख के डर न लगे। अगर हम उन्हें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उन्हें एक एनिमेशन के जरिए, सिमुलेशन के जरिए पता भी लगे कि ये क्लोरोफिल कैसे काम करता है, कैसे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो चीजें आप ऑनलाइन माध्यम के तौर पे ही आप पिक्चराइज करके दिखा सकते हो। तो पहला तो हो गया अपन डिजिटल टूल्स वाला। सेकंड ये अपना है कि स्किल बेस्ड हम काम कराएं, बच्चों को वोकेशनल स्किल सिखाएं, आर्ट सिखाएं, क्राफ्ट सिखाएं, यानी बच्चे हर चीज वो जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसे स्कूल में परफॉर्म होता हुआ देखें। और तीसरा जो अपना फ्यूचर प्लान है, एक फ्लेक्सिबल क्लासरूम प्रोग्राम होता है। फ्लेक्सिबल क्लासरूम प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप ओपन क्लासरूम्स बनाएं, ओपन लैब बनाएं, इनोवेशन हब बनाएं। इनोवेशन हब कहने का मतलब है कि आप उन्हें बनाना सिखाएं कि मिट्टी से कैसे कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आप लैब्स में ये बताएं कि आर्टिफिशियल ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है। अगर कोई क्लास 2-3 का अगर स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो सारी चीज़ें समझता है कि चीज़ें क्या बताई जा रही हैं। हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है इन अ वेरी स्मॉल। आप एक तरह का डमी एग्रीकल्चर बनाकर उन्हें दिखा सकते हो। तो ये जो ओपन क्लासरूम, ओपन लैब या इनोवेशन हब होते हैं, ये अपना 3 ऑब्जेक्टिव पे हमें काम करना है कि हम डिजिटली उसको ठीक करें, साथ ही साथ स्किल बेस्ड एक्टिविटी का ज़्यादा ध्यान दें, और साथ ही साथ ये ओपन क्लासरूम, फ्लेक्सिबल क्लासरूम पे भी हम ज़्यादा ध्यान दें। तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर होती है, बच्चा पढ़ाई से भागता नहीं है और उसे एक टास्क और एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक समझ को उसे सीखने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पाठशाला ए बैगलेस स्कूल, इस स्कूल के अंदर आपके बच्चे के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं और आपका बच्चा आके किस तरीके की लर्निंग यहां पे करता है, वो सारी चीजें अभी तक आपने जानी हैं। तो आप इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आपके मन में जब ये आता है कि आप अपने बच्चे को किसी स्कूल के अंदर भेजने वाले हैं या भेजेंगे, तो तब आपको कैसा स्कूल चाहिए होता है, ये भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप अपनी फैमिली के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे।